तीन स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एफएलबी में वर्क कर रहे हो। तो गाइस वो तीन स्किल कौन कौन सी है ग्रो होने के लिए, वीडियो आपको एंड तक देखना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गाइस तीन स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप एफबीओ ठीक है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में वर्क कर रहे हो। वीडियो आपको एंड तक देखना है, वीडियो आप एंड तक देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चलो बिना किसी देरी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप आगे आपको समझाया गया है कि मतलब ग्रो होने के लिए थ्री स्किल्स कौन सी इंपॉर्टेंट है, वो क्या उससे क्या बेनिफिट्स होने वाला है, तो आगे आपको समझाया गया है। तो चलो बिना किसी देरी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आज भी आपको लग रहा है कि आप ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग करके, ट्रैवलिंग करके, लोगों को कन्विंस करके, फैमिली एंड फ्रेंड्स के से बात करके आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर सकते हैं, तो हो सकता है 2026 आपके लिए इस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री में रहने का आखिरी साल है। ठीक है, क्योंकि अगर ये तीन स्किल्स आपने अपने अंदर बिल्ड नहीं किए तो फॉरएवर लिविंग बिजनेस तो नहीं हो पाएगा इसके बाद। ठीक है, मेरा नाम विक्रम खंडेलवाल है। मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ एंड मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी करता हूँ फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर। एंड मैं अभी मैनेजर लेवल पे हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ नॉर्मली ये सुनने को नहीं मिलता। और ये जो तीसरा स्किल सेट के बारे में मैं बात करूंगा, एक लीडर एंड डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में क्या डिफरेंस है, ये तीसरा स्किल सेट डिफरेंशिएट करता है। मेरी बात समझ, स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपके कंपनी में आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं आपके बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स जो आपके साथ काम कर रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सेम कंपनी, सेम प्रोडक्ट, सेम सिस्टम, तो एक इंसान सक्सेसफुल होता है दूसरा नहीं हो पाता है, क्यों? ओनली आंसर है स्किल सेट। स्किल्स ही वो चीजें, स्किल्स ही वो फैक्टर है जो कि आपको रियल ग्रोथ एंड फ्रीडम देता है फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेगा, जेन्युइनली नहीं मिलेगा। सबसे पहला स्किल, ठीक है, जो कि सब मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्रिपरेशन स्किल्स। कभी आपने नहीं सुना होगा, बहुत ध्यान से सुनिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप कितने तैयार हैं। ठीक है, बात क्या है कि आपको सबसे पहले इस बिजनेस के लायक बनना पड़ेगा। लोग आपके साथ काम करने के लिए रेडी हैं, बस आप ही रेडी नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अक्सर होता है ना कि 2CC कर लिया, बिजनेस के ट्रेनिंग्स भी ले रहे हैं एवरीडे, मोटिवेशन ट्रेनिंग्स भी ले रहे हैं एवरीडे, बट कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा, बिजनेस ग्रोथ ही नहीं हो रहा, क्योंकि आपने प्रिपरेशन पे ध्यान नहीं दिया। अब प्रिपरेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है वो मैं बताऊंगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लीजिए कि आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं इस बिजनेस के अंदर, आपको वो मिलेगा जितने के लिए आप प्रिपेयर्ड है। तो जो सबसे पहला चीज़ है इसके अंदर, अबिलिटी टू सिट एंड लर्न। राइट, देखिए, आप एक नए इंडस्ट्री, एक नए बिजनेस के अंदर आए हैं, चाहे आपका पिछला प्रोफेशन कुछ भी रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक स्टूडेंट मेंटालिटी होता है ना, कोई भी नई चीजों को समझना, उसको समय देना। अगर एक ट्रेनिंग 2 घंटे की, 2 घंटे बैठ पाना। ठीक है, बहुत लोगों के अंदर वो पेशेंस नहीं, उनको चाहिए जल्दी जल्दी सब कुछ। तो अगर आपके अंदर एबिलिटी नहीं है कि आप किसी नए चीज को 3 से 4 घंटा एक साथ दे सकें, बैठ के चीजों को सिस्टमेटिकली सीख सकें, आप नोट्स बना सकें, चीज़ों को याद कर सकें, ठीक है, तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि देखिए, अगर आपको खुद में क्लैरिटी नहीं होगा, आपका बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान क्या है, आपका ऑफर क्या है, आपके बिजनेस के अंदर सभी लोग हैं जो सेम चीज़ प्रमोट कर रहे हैं, तो कोई आपके साथ क्यों ज्वाइन करेगा? एक यूनिक ऑफर तो होना चाहिए जो आपको दूसरों से डिफरेंशिएट करे, और वो आपको याद भी रहना चाहिए कि आपके साथ क्यों कोई इंसान ज्वाइन करे या आपसे क्यों प्रोडक्ट परचेज करे। काम हम कहीं से भी कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग घर से काम करते हैं। तो आपका एक वर्क स्पेस होना चाहिए और एक रूटीन होना चाहिए कि किस तरीके से काम करेंगे, कितने देर करेंगे, कब करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और बेसिक टूल्स की अरेंजमेंट होनी चाहिए कि एक वाईफाई, एक चेयर टेबल, राइट, बेसिक सा आपके पास एक फोन होना चाहिए जिसका एक डिसेंट सा कैमरा है, और लैपटॉप है तो बेस्ट है। एटलीस्ट इतने, और एक माइक होना चाहिए, चाहे 300 400 रुपए का हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक वीडियो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑडियो। और जब आप 100% ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो ये आपको तैयार करना ही पड़ेगा, वरना हमेशा काम में रुकावट आएगा। और इस चीज को करने के लिए सब कुछ, अगर आप अपने आप को रेडी करना चाहते हो,
इस बिजनेस के अंदर अच्छा परफॉर्म करने के लिए, सब कुछ करने के लिए 10 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? बट ये स्टार्टिंग का 10 दिन इस तरीके से कोई नहीं दे रहा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसलिए 6 महीना हो जाता है, साल भर हो जाता है, ना कोई ग्रोथ हो रहा है, ना ही आपको क्लैरिटी है कि काम करना क्या है। बस लोगों को कॉल करना, उनको वेबिनार में बिठाना आपका काम नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सिर्फ जैसे तैसे लोगों को ज्वाइन करा के 2CC कराना आपका काम नहीं है। तो इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पहला स्किल होना चाहिए, है ना? वो पेशेंस होना चाहिए कि आप प्रिपेयर कर सकें, अपना फाउंडेशन बना सकें, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आगे चल के लाइफ टाइम तक आपको फॉरएवर से अर्निंग देता रहेगा। क्योंकि जब आप तैयार हैं तो आप राइट लोगों को भी अट्रैक्ट करेंगे। देखिए, आप ऐसे इंसान, ऐसे डॉक्टर के साथ अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहेंगे जो तैयार नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अपनी तैयारी पहले पूरी करिए, पहले उस लायक बनिए कि वो इंसान जो आपसे कनेक्ट कर रहा है वो मजबूर हो जाए कि हाँ, मुझे इन्हीं के साथ काम करना है, क्योंकि ये इंसान वैल्यू ऐड कर रहा है और इनके साथ एसोसिएट होके मेरे लिए एक वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अपने आप को वैल्यूएबल बनाइए। प्रिपरेशन करता क्या है? ये स्किल आपको कहाँ हेल्प करता है? ये स्किल हेल्प करता है आपको वैल्यूएबल बनाने में। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहला स्किल अगर ये क्लियर है तो टाइप स्किल 1 क्लियर इन द कमेंट ऑप्शन। राइट, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड स्किल, मार्केटिंग स्किल्स। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केटिंग क्या है, मैं सबसे पहले ये बताता हूँ 90% नेटवर्क मार्केटर्स, 90%, मैं कहूंगा 95% नेटवर्क मार्केटर्स मार्केटिंग पे फोकस करते ही नहीं, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल के अंदर मार्केटिंग करेंगे तो नेटवर्क बनेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मार्केटिंग का क्या मतलब है? मार्केटिंग का मतलब है आप विजिबल हो, वो लोग जो आपको सर्च कर रहे हैं वो आप तक पहुंच पाए। मार्केटिंग का सबसे बड़ा पर्पस जो होता है कि कॉन्वर्सेशन जो आपके साथ स्टार्ट हो उससे पहले वो इंसान आपको जाने, ट्रस्ट करे, आपको पसंद करे, तब जाके इंसान आपके साथ आगे का डील करेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? पहले हुआ करता था कि आप ऑफलाइन करते थे, पैम्पलेट्स बंटवाते थे, है ना, रेफरेंस के थ्रू लोगों के घर घर जाते थे, इधर उधर ट्रैवल करके प्रोस्पेक्टिंग करते थे। बट आज का समय वो नहीं है। आज का समय है कि आप उन प्लेटफॉर्म्स पे पहले से प्रेजेंट रहने चाहिए जहां लोग आपको सर्च कर रहे हैं, ताकि आप एक कस्टमर जर्नी बना सके। मार्केटिंग करने का मतलब होता है अपने पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स या कस्टमर्स को एजुकेट करना कि आप कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं। अब इसमें तीन सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि सबसे पहला, आपको मार्केटिंग सीखना पड़ेगा कि कंटेंट क्रिएशन के थ्रू बिना वीडियो बनाए, है ना, कंटेंट क्यूरेशन कि आप बने बनाए वीडियोस को कैसे यूज करें, एंड एक ऑप्शनल चीज है वो है पेड एडवर्टीजमेंट कैसे यूज करें। तो आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, तो ये स्किल सीखने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल। कोई और आके आपकी ये जिम्मेदारी नहीं लेगा कि आप ये मार्केटिंग सीखो। ये आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि ये मुझे सीखना है। कैसे सीखना है, फिर फिगर आउट करना है, ये किसकी जिम्मेदारी है? आपकी है। दूसरा, आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे क्रिएट किया जाता है। आपको फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर कमीशन या प्रॉफिट क्यों मिलेगा? जब आप कंपनी को सेल्स देंगे, सेल्स आपके थ्रू कैसे आएगा? आपकी क्या मेहनत? आपका मेहनत होगा इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को क्रिएट करने में। आपको पता है कि एक इंसान जिसका 50,000 फॉलोवर्स या सब्सक्राइबर्स होते हैं उसको कोई ब्रांड पैसे क्यों देता है? क्योंकि 50,000 लोगों का अटेंशन उसके पास है, 50,000 लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन उसके पास है। आज एक वो एक वीडियो बनाएंगे तो उनके फॉलोवर्स तक वीडियो जाएगा, वो प्लेटफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेगा उस कंटेंट को। एक इंसान ऐसा हो सकता है जिसके 5,000 फॉलोवर्स से सब्सक्राइबर्स है, बट उसके व्यूज पे रीच अच्छा आता है, वो ऐसे वीडियोस बनाते हैं, उसको भी एक ब्रांड पैसे देगा। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपके पास मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स होने चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास राइट फॉलोवर्स होने चाहिए। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर पाए, ठीक है, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इसलिए राइट प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना जरूरी है कि कहाँ आप मार्केटिंग करेंगे, कहाँ आप ये डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करेंगे। सबसे बेस्ट है यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। तीसरा,
ये स्किल सीखिए, अगेन ये मार्केटिंग सिस्टम का ही पार्ट है। ये स्किल सीखिए कि कैसे आप, जो अटेंशन आपको मिल रहा है, जो व्यूज आपको मिल रहा है, सिर्फ व्यूज से आपका बिजनेस नहीं चलेगा। लोग आपको देख रहे हैं, सिर्फ वहां तक काम नहीं होगा। कौन आपको देख रहा है, उसका नेम, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर आपके पास कैप्चर होना चाहिए, फिर आप उनको एजुकेट कर सको आगे चल के कि क्या आपका अपॉर्चुनिटी, आप कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं। तो ये स्किल सीखना भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि बीइंग अ फॉरएवर लिविंग डिस्ट्रीब्यूटर, कैसे हम उन लोगों को अट्रैक्ट कर सकें जो आपके साथ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं या आपसे प्रोडक्ट परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं, कैसे आप उनका डिटेल्स कैप्चर कर सको, कैसे आप उनको एजुकेट करके क्वालिफाई कर सको, कैसे आप क्लोजिंग तक आगे बढ़ा सको, तो इसमें भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट ऑप्शन में मेरा व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट बता के मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प कर दूंगा इसमें, क्योंकि एज एन इंडस्ट्री, एज अ फॉरएवर लिविंग कंपनी, अगर हम सारे डिस्ट्रीब्यूटर सही तरीके से काम करने लग गए, बिना किसी को कन्विंस करे, बिना किसी के पीछे पड़े, बिना कोई अनएथिकल प्रैक्टिस करे, तो ओवरऑल इंडस्ट्री और ओवरऑल कंपनी की इमेज अच्छी बनेगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मैं किस तरीके से ऑनलाइन काम करता हूं, तो आप उसका डेमो भी देख सकते हैं। अगेन डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट ऑप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आई होप आपको स्किल नंबर 2 भी क्लियरली समझ में आ रहा है कि मार्केटिंग स्किल्स क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट? टाइप skill 2 clear in the comment option. Let's move on to the third skill. ये वो स्किल है जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटर और लीडर के बीच में डिफरेंशिएट करता है। वो है कंसल्टेशन स्किल्स। आपको ये समझना पड़ेगा, बिंग अ नेटवर्क मार्केटर, बिंग अ प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर, मैं कहूंगा बिंग अ फॉरएवर लिविंग डिस्ट्रीब्यूटर, आपका काम है कंसल्टेंसी देना। आपका काम है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना या उनके हेल्थ के प्रॉब्लम्स को ठीक करने में हेल्प करने का। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कंसल्टेशन स्किल्स के अंदर आते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो चीख तो रहे हैं, जो बहुत एक्साइटमेंट के साथ बात कर रहे हैं, हो सकता है बहुत फ्लुएंटली किसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, बट अगेन उनकी बातें समझ में नहीं आ रही, उनके बातों में कोई क्लैरिटी नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो आप सोच रहे हैं वो आप कन्वे कर सके, चाहे किसी भी लैंग्वेज में करो, बट क्लैरिटी के साथ करो। जरूरी नहीं कि आप तेज बोलें, मोटिवेशनल बातें करें, फास्ट बोलें, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी, बिल्कुल नहीं। एक इंट्रोवर्ट इंसान बहुत जो कम बोलता है, धीमा बोलता है, बट जो बात वो बोलना चाह रहा है वो क्लियरली समझ में आ रहा है और सामने वाला उसको क्लियरली इंटरप्रेट कर पा रहा है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द नेटवर्क मार्केटर्स को मैं देखता हूँ कि वो कम्युनिकेशन स्किल्स को गलत तरीके से लेते हैं और उनकी बातें समझ में नहीं आती हैं। उनसे पूछो कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है तो नहीं समझा पाते हैं, फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर क्या करना है नहीं समझा पाते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सबसे पहले दिमाग में क्लैरिटी होना। जो हमारा नेचर है, जिस देखिए हम एक बिजनेस के अंदर है जिसमें 80% काम पहले से हुआ हुआ है। हम सीधा मनी मेकिंग स्टेज पे आके बैठ रहे हैं, जहां पे मार्केटिंग एंड सेल्स हमारा काम है। किस टाइप का सेल्स? हम जो टाइप का सेल्स करते हैं और जो करना चाहिए वो है कंसल्टेटिव सेलिंग, जिसके अंदर हम लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो सेकंड स्किल जो आपको मास्टर करना है इसके अंदर, कंसल्टेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे काम करना है कि राइट क्वेश्चन कैसे पूछे, सामने वाले के प्रॉब्लम को कैसे समझे, वो क्या चाहते हैं वो कैसे समझे, फिर उनको राइट डायरेक्शन कैसे दे सके। मेरी बात समझ पा रहे हैं? एंड तीसरा, अगेन कंसल्टेशन स्किल्स के अंदर ही आता है, वो है सेल्स स्किल्स, कि आप उनके ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल कर रहे हैं। गिने चुने 8 से 10 ऑब्जेक्शंस ही होते हैं। आपने क्या अपने आप को इस लेवल पे प्रिपेयर किया कि आपके पास एक सेंसिबल आंसर हो सामने वाले के थॉट्स, डाउट्स को लेके, इनसिक्योरिटीज को लेके, कंफ्यूजन को लेके, ताकि आप उनको एक राइट डायरेक्शन दे सको। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अगेन एक लीडर और एक फ्रेशर के बीच में यही डिफरेंस होता है कि उन्होंने अपने कंसल्टेशन स्किल्स पे बहुत अच्छा काम किया होता है। और आज के टाइम पे अगर अगर आप 2001 के तरीके से काम कर रहे हैं, नहीं हो पाएगा। आपको ये 3 स्किल सेट्स को मास्टर करना ही पड़ेगा, ऑन द गो अपना काम करते करते।
टाइप क्लियर इन द कमेंट ऑप्शन अगर आपको मेरी बात समझ में आई है। देखिए स्किल्स होता है ना, तो स्किल्स से आपको कॉन्फिडेंस आता है। और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग या फॉरएवर लिविंग बिजनेस नहीं, किसी भी बिजनेस में आपको सक्सेसफुल होने के लिए ये स्किल्स चाहिए होंगे। हर बिजनेस का एक ब्लूप्रिंट है कि आपने पहले प्रिपेयर किया, पहले समझा क्या वो बिजनेस है, क्या वो इंडस्ट्री है, कैसे काम करना है। फिर आपने देखा कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है, एक सर्विस है, कैसे मैं उसकी मार्केटिंग करूं ताकि मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर पाऊं, वो लोग जो इंटरेस्टेड है वो मेरे तक आ सके। और कैसे फिर मैं सेल कर पाऊं, कंसल्टेशन देते हुए, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। एक फॉरएवर लिविंग का डिस्ट्रीब्यूटर अगर इन स्किल्स को मास्टर कर ले, बार बार प्रैक्टिस करे, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। वो ना अपने अपलाइन, ना अपने डाउनलाइन, ना अपनी कंपनी, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहता। कल को कोई नया न्यूज आ जाए, कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, अपलाइन छोड़ के चला जाए, डाउनलाइन से इनएक्टिव हो जाए, उसको कभी डर नहीं रहता, उसको कभी इनसिक्योरिटी नहीं रहता, क्योंकि उसको पता है उसके अंदर ये स्किल्स हैं। वो वापस से जीरो से वापस से सब कुछ बिल्ड कर लेगा। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बंद हो जाए, उसको कोई टेंशन नहीं है। वो अपने लिए कोई और इंडस्ट्री में वापस से सब कुछ खड़ा कर लेगा। 2 महीने का बात होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो स्किल्स इस लेवल का कॉन्फिडेंस आपको लाइफ में देता है। तो आपको इन 3 स्किल्स पे फोकस करना चाहिए। मेरी हेल्प चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट ऑप्शन में मेरा लिंक मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने टीम में, अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में प्रमोट करिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एज एन इंडस्ट्री मैं सबको अपना कलीग मान के चलता हूँ, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर हम सही तरीके से हम सब काम करने लग जाएं, इंडस्ट्री की इमेज अच्छी होने लग जाए, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आज के टाइम पे 100% ऑनलाइन इस बिजनेस को बिल्ड करिए, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को यूज करके बिल्ड करिए। स्किल बेस्ड बिजनेस करेंगे तो कभी भी कंसिस्टेंट इनकम लाने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। और कमेंट ऑप्शन जरूर चेक कीजिएगा, इंटरैक्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।